तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज भी वही करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन नंबर है, MAD JXA संबंधित है। MAD संबंधित है JXA से, तो उसी प्रकार RUN रन से कौन सा यहाँ पर ऑप्शन संबंधित रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको कोड पता होने चाहिए। पहली बात तो M का आपको पता होना चाहिए 13 है। तो देखिए M को कैसे याद रखेंगे 13, तो साथ में हम याद कराते रहेंगे। तो देखिए M की बनावट, अगर M को लिटा दिया जाए तो ऐसे ही तो होता है ना। अगर इसको राइट साइड में 90 डिग्री एंगल घुमा दें M को, तो यहाँ से 3 बन गया। तो ऐसे याद रखिए इसका 13 होता है। वहीं अपोजिट W हो जाता है ना, तो उसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो W भी याद अगर करें तो कितना होता है, W के बाद XYZ आता है तो 3 छूट जाएंगे। W का कितना होता है 23, ठीक है। तो W देखिए, W को इधर अगर हम घुमाते हैं, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये भी 3 की तरह बन गया। तो यहाँ से 3 जो बना वो 13 रहेगा, W का जो बना वो आपका 23 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं M 13 था, A तो पता ही होना चाहिए 1 है, D का कितना है 4 है। अब ऐसे ही J की बात करें तो J का कितना है 10 है। अब देखिए यहाँ पर M से J आया कैसे, मतलब यहाँ पर 13 से 10 आया। आगे चेक करेंगे, X देखिए आ रहा है, X कितना होता है 24 होता है। तो यहाँ पर A के पीछे मतलब 1, यहाँ पर कितना -3 हुआ था 13 से 10 लाने में। अब यहाँ पर 1 से भी -3 हुआ है। अब कैसे कहेंगे 1 से -3 होगा तो -2 आना चाहिए। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट की बात हो रही है, ठीक है। तो A से दोबारा वापस काउंटिंग में चले जाते हैं हम, ठीक है। A के पहले कौन सा Z माना जाएगा, फिर Y माना जाएगा, फिर X, ठीक है। ऐसे काउंटिंग करेंगे। और D से 3 आए, देखिए D का 4 होता है कि नहीं होता है, A का 1 होता है। तो 4 से 1 कैसे आया, -3 हुआ। तो देखिए सब में -3 हो रहा है ना, मतलब 3 लेटर बैकवर्ड हो रहा है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट फाइंड कर लेंगे। R का कितना होता है 18 होता है, तो 18 - 3 करिए 15 आएगा। 15 किसका होता है, O का होता है। तो देखिए यहाँ पर O ये वाला है और O ये वाला है ना। तो 2 O से विकल्प मिल रहे हैं, तो एक तो इसमें सही होगा, बाकी दोनों बीच वाले गलत हैं। अब यहाँ U की बात करें तो U किससे होगा 21 होगा। 21 में 3 माइनस किया तो क्या होगा 18 बचेगा। 18 किसका बनता है कोड, R का बनता है। तो पहला O था, दूसरा R था, तो यहाँ से आपको O और R मिल गया। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा है, D वाला विकल्प यहाँ पर सही बन जाएगा। समझ में आ गया होगा ना। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना, अगली बार और अच्छे से समझा देंगे आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आया हो। तो 27 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, BEGK इससे संबंधित है ADFJ, है ना। ऐसे ही आपका संबंधित है PSVY, किससे संबंधित है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर मुझे तो बहुत ही इजी है। B से A बना मतलब एक पीछे हो गया, E से D बना मतलब -1 अब G से F बना मतलब -1 हो रहा है, K से J बना इसमें भी -1, है ना। तो इसमें एक लेटर बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है, तो ऐसे ही आप कर दीजिए। अब P कितना होता है भाई, P के पहले का आपको ABCD बैकवर्ड भी आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो नहीं याद है उसका भी सोल्यूशन हम बताते हैं, लेकिन कोड आपको ज़रूर याद होने चाहिए। तो P किसके पहले आता है ना, O के पहले ही तो आता है। तो P का 16 होता है, 16 में से 1 घटाएंगे 15, तो 15 किसका हो गया, O का हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन पहले चेक कर लीजिए, O से कौन सा आ रहा है, A वाला आ रहा है। तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। मान लीजिए तीनों में और O दिया होता तो और आगे का लेटर हम चेक करते, है ना। S 19 का था तो 18 किसका होना चाहिए, R का होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आगे ऐसे ही हम पता कर लेंगे। तो यहाँ पर विकल्प बात करें तो ए वाला एकदम
सही हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। AZBY, ठीक है, ये संबंधित है CXDW से। उसी प्रकार EVFU किससे संबंधित है, ये यहाँ पर बताना है। ये भी सिंपल है, देखिए वही रूल फॉलो होगा। A के बाद C आया, मतलब A में कितने जुड़े, A का 1 होता है, C का 3 होता है, तो 2 जुड़े ना, मतलब +2 ऐड हुआ। तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ, +2 ऐड हुआ। अब Z के बाद देखिए, वैसे अगर 2 प्लस करें तो Z के बाद कोई लेटर नहीं आता है, लेकिन अगर प्लस करने की बात है तो 2 लेटर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z के बाद वापस हम ABCD स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो Z के बाद ABC स्टार्ट कर रहे हैं अगर, तो ABB आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए B ना आके X आया है, तो इसका मतलब कुछ उल्टा हुआ है। तो आगे चेक करें तो B की देखें तो B से D, इसमें 2 प्लस हुआ है, लेकिन फिर Y देखें तो मतलब आगे नहीं बढ़ा, पीछे हो गया। तो कितना पीछे हुआ यहाँ पर देखिए, पहले वाले में +2 हुआ था, Z में अगर 2 हम पीछे जाएं तो Y और X मतलब 2 माइनस हुआ है, इसमें -2, और ऐसे ही B वाले में प्लस हुआ था और Y वाले में भी -2 हुआ है, तभी तो W आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले +2 होगा, फिर -2, फिर +2, फिर -2। तो अब इसमें चेक करेंगे तो E में अगर हम 2 जोड़ें, E का 5 होता है, तो 7 किसका होना चाहिए, D का होगा। ऑप्शन साथ में देखते रहे, जो पकड़ में आए वही मिल जाएगा। फिर V में 2 माइनस करने हैं, मतलब V का 21 होता है, तो 21 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19, तो 19 किसका होता है, S का होता है, तो S हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन अगर आपको पकड़ में आ रहा है ना, सॉरी V होता है 22 का, V 22 का होता है ना, तो यहाँ पर 20 आना चाहिए, तो 20 किसका होगा, आपका T का होगा, GT आएगा। अब देखिए अगला F में +2 होगा, तो F 6 का है, 8 किसका होना चाहिए, H का होता है, तो GTH। तो मिल गया होगा आपको ऑप्शन, GTH से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, C वाला ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर PRT संबंधित है QSU से। तो यहाँ पर आपको बताना है VXZ किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा देखेंगे क्या हुआ है। P से Q मतलब एक आगे काउंटिंग हुई है, P के बाद Q, R के बाद S, ये तो सिंपल है, T के बाद U, तो ऐसे ही V के बाद क्या आएगा, W, X के बाद Y, और Z के बाद क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो A से वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो WYA यहाँ पर जो है करेक्ट विकल्प बनेगा। कौन सा विकल्प देखेंगे, बी वाला विकल्प बन रहा है, SSC में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट ऐसे ही 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। माइक संबंधित है OGMC से, तो CLAD से क्या संबंधित है, यहाँ पर ये बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, M किसका होगा, अभी हमने बताया था, इसको लिटा दें तो 3 बन जाएगा। 3 किस में आता है, 13 में आता है, तो 13 से O मतलब O किसका होता है, 15 का होता है ना। तो ऐसे आपको जल्दी जल्दी याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ, ठीक है। आगे चेक कर लीजिए ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हो सकता है कुछ और हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई टाइप में मिलते रहेंगे। I देखिए 9 है, तो यहाँ पर G क्या है, G 7 है ना, तो 9 से 2, यहाँ पर 2 देखिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और आगे चेक करेंगे K किसका होता है, 11 का होता है, तो KM 13 का होता है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस का हुआ है। E के बाद C आया, मतलब यहाँ भी 2 माइनस का, तो +2 करेंगे, फिर -2, फिर +2, फिर -2, तो यहाँ पर रूल पता चल गया। C में +2 करेंगे, C 3 होता है, तो 5 किसका होगा, E का होगा। अब I 9 होता है, 9 में 2 माइनस करना है, तो यहाँ पर G आएगा 7, ठीक है। अब A में +2 करना है तो C आएगा। ऑप्शन देख लीजिए पहले,
EGC, तो EGC ऑप्शन मिल गया आपको, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। चैनल अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।